फीड थोड़ी महंगी होती है, इसीलिए पैसे बचाने के लिए कुछ लोग ऐसा चिकन वेस्ट खिलाते हैं। चिकन वेस्ट सस्ता होता है, उधार में भी मिलता है, पर क्या ऐसे फार्मर्स को प्रॉफिट होता है? ऐसे फार्मर्स हमेशा क्यों परेशान रहते हैं और क्यों रोते रहते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चिकन वेस्ट, जिसे हमारे यहाँ अतरी, कचरा या फिर नाड़ी भी कहा जाता है, ये 3 रेट्स में आता है। 3.5 रुपए में, 8 रुपए में और 12 रुपए में। अब ये मत कहना कि हमारे यहाँ ये फ्री मिलता है। मैं मुंबई में हूँ और मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये रेट्स चलते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ उस चिकन वेस्ट की जो 3.5 रुपए में आता है। इसमें अतरी, पैर, स्किन और सारे वेस्ट मैटर्स मिक्स होते हैं। सबसे ज्यादा लोग इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये दिखने में सबसे सस्ता होता है। दिखने में सबसे सस्ता होता है, ऐसा क्यों कहा मैंने? वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि इसका कीमा करने के लिए कम से कम 5 से 10 लेबर्स रखते हैं। डिपेंड करता है कि कितना कीमा करना है। 5 लेबर्स होंगे तो 5 लेबर अगर खाना और सैलरी दोनों मिला के 12,000 एक लेबर के पीछे हो तो 5 लेबर के हिसाब से हर महीने का 60,000 रुपया हो जाता है। और अगर तालाब बड़ा हो और 10 लेबर्स की जरूरत पड़े, क्योंकि अगर बड़ा तालाब होगा तो ज्यादा कीमा करना पड़ेगा और ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा, तो 10 लेबर्स की जरूरत पड़ सकती है। अब ऐसे में बड़े तालाबों पे अगर 10 लेबर हो तो एक लेबर की सैलरी और खाना मिला के कम से कम 12,000 तो हो ही जाता है। अब ऐसे में हर महीने का 1,20,000 का खर्चा सिर्फ लेबर और उनके खाने के पीछे हो जाएगा। उसके बाद जरूरत पड़ती है एक कीमा मशीन की, जो बार बार खराब हो जाती है। कभी ये पार्ट खराब हो गया तो कभी वो पार्ट खराब हो जाता है। कुछ न कुछ रिपेयरिंग के खर्चे लगे रहते हैं और काम रुक जाता है वो अलग। और कीमा मशीन खराब हो जाए तो इतना कचरा जो आया है उसको कहाँ फेंके, कहाँ दफनाए, ये टेंशन हो जाता है, क्योंकि उसको जितनी देर रखेंगे उतनी बास बढ़ती जाएगी। अब इससे बचने के लिए कुछ लोग 1 या 2 एक्स्ट्रा कीमा मशीन रखते हैं। अब वो एक एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। पर चलो, चिकन वेस्ट तो सस्ते में आ रहा है ना, ये सोच के बड़े बड़े खर्चे करते रहते हैं, पर खर्चे अलग अलग करने की वजह से पता ही नहीं चलता। अब एक कीमा मशीन आती है 50,000 से 1,00,000 रुपए तक, या फिर उसके भी ऊपर आती है। एक्चुअली ये रेट जो होता है ना, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। 2 कीमा मशीन खरीद लिए तो कितना खर्चा हो जाएगा? 1 या 2 लाख। पर चलेगा ना, क्योंकि कचरा तो सस्ते में आ रहा है। भले ही उस कचरे का कीमा करने में रोज का 500 या 2,000 का डीजल चला जाए। अब जैसा तालाब, जितना कीमा करोगे उतना डीजल लगेगा। किसी का रोज 500 का डीजल लगता है तो किसी का रोज 2,000 का डीजल लगता है। रोज का 500 के हिसाब से अगर 30 दिन का पकड़े तो एक महीने में कम से कम 15,000 का तो डीजल लग जाता है। और अगर बड़ा तालाब हो और रोज का 2,000 का डीजल लगे तो एक महीने के हिसाब से कम 60,000 का डीजल जाएगा। पर चलेगा ना, 60,000 का खर्चा करके कचरा तो सस्ते में आ रहा है। परेशानी चाहे कितनी भी हो, पर सस्ते में आ रहा है ना, झेल लेंगे, ऐसा सोच के बहुत से लोग आसपास के गांव वालों को भी परेशानी में डाल देते हैं। क्योंकि इस चिकन वेस्ट की इतनी बास, इतनी बदबू होती है कि आसपास के गांव वालों को भी बहुत परेशानी होती है। फिर बेचारे गांव वालों को चुप बिठाने के लिए उसी गांव के किसी बंदे को पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो गांव वालों को हैंडल कर ले। कोई 10,000 देता है तो कोई 12,000 तो कोई 15,000 भी देता है। अब इनमें से कुछ लोग थोड़े शाणे होते हैं, अपने ही दोस्त को, अपने ही भाई को या अपने ही किसी पहचान वाले को भेजते हैं कि जा और जाके कंप्लेन कर, और फिर उसको सॉल्व करने के लिए भी खुद ही आके सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए जिसने कंप्लेन किया है उसको कुछ तो देना पड़ेगा। रात को पार्टी, दारू, इन सब के नाम पर हर महीने 2 से 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चले ही जाते हैं। अब यार, खर्चे पे खर्चा बढ़ते ही जा रहा है, पर चलेगा ना, क्योंकि चिकन वेस्ट तो सस्ते में आ रहा है। तो क्या हुआ कि अगर चिकन वेस्ट खा के आधी से ज्यादा मछलियां मर जाती है, मरने दो, चिकन वेस्ट तो सस्ते में आ रहा है ना। उनको मछलियों को थोड़ी बचाना है, उनको तो सिर्फ पैसे बचाना है। पर बचा बचा के कितना बचाएंगे? कुछ लोग ऐसे भी है जो मछलियां मरे नहीं ये सोच के चिकन वेस्ट में एंटीबायोटिक्स मिला देते हैं। अब 1 लीटर एंटीबायोटिक कम से कम 500 से 700 रुपए में आता है। हर महीने उसमें कितना पैसा चला जाता है वो तो कोई जोड़ता ही नहीं।
क्योंकि चिकन वेस्ट तो सस्ते में आ रहा है ना। अब 1 किलो फीड में कम से कम 10 ml एंटीबायोटिक मिलाना का उसका डोसेज होता है। अगर कोई तालाब वाला 1 टन कचरा खिला रहा है तो उसको कम से कम 10 लीटर एंटीबायोटिक मिलाना पड़ेगा। एक एंटीबायोटिक की बोतल 1 लीटर की अगर 700 रुपये में आती है तो 10 बोतल का हो गया 7,000 रुपया। अब एंटीबायोटिक में सिर्फ 7,000 रुपया चला जाएगा, वो भी एक बार में, अगर 1 टन खाना रोज खिलाते हो तो। अब कुछ लोग ऐसे भी है जो इसे रोज डालते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 दिन के गैप पे डालते हैं, या फिर कुछ लोग हफ्ते में 1 या 2 बार इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का ज़्यादा कंजम्पशन अच्छा नहीं होता। जो इंसान उस फिश को खाएगा उसके लिए भी डेंजरस साबित हो सकता है। पर किसको पड़ी है? अपने को तो कचरा सस्ते में आ रहा है ना, दुनिया गई भाड़ में, यही ऐसा ही सोचते हैं बहुत सारे लोग। पर वो ये नहीं जानते कि ज़्यादा एंटीबायोटिक देने से ग्रोथ स्लो हो जाता है। पर चलेगा ना, कचरा तो सस्ते में आ रहा है, चलेगा चलेगा। अब इतना सब करने के बाद भी आधी से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती है। अब सीड्स का खर्चा, उसको खिलाने का खर्चा और जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस हुए हैं उसके पीछे, वो कैलकुलेशन में कौन लेता है? जो मुर्गी का वेस्टेज होता है ना, उसमें पर भी होता है। पर एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मछली के पेट में जाने के बाद, पेट में छोड़ो, कभी कभी वो गले में अटक जाता है और कुछ ही दिनों में मछलियाँ मर जाती है। पर इन्हें तो बस एक ही बात समझ में आती है, कचरा सस्ते में आ रहा है ना, झेल लेंगे यार, चला लेंगे। फीड तो बहुत महंगा होता है। माना कि फीड महंगा होता है पर उसमें ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं होते जैसे चिकन वेस्ट में होता है। और मेन बात तो ये है कि मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से आपका आउटपुट ज़्यादा आता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैं फीड कंपनीज को प्रमोट करता हूँ। फीड कंपनीज को प्रमोट करने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मुझे किसी भी फीड कंपनी से कुछ नहीं मिलता, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। ये मैं आप लोगों के लिए बोलता हूँ। और रहा सवाल फीड बेचने के लिए बोलता हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। मेरे जो कस्टमर्स है वो बंधे हुए हैं और मेरा एरिया बहुत छोटा सा है। अब यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल या दुनिया के किसी भी कोने से बहुत से फार्मर्स मेरा वीडियो देखते हैं। उन फार्मर्स से मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर भी मैं उन सब से यही कहूँगा कि एक बार हिसाब लगा के देखो, चिकन वेस्ट में हाईमारी है और फीड में सुकून है। थैंक यू।